नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं हुआ था गैंगरेप, सीबीआई चार्जशीट में बड़ा खुलासा, क्या कुछ आया सामने। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में सोमवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। कोलकाता की सियालदह कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने यह खुलासा किया कि डॉक्टर बिटिया के साथ गैंग रेप नहीं किया गया था, उसके साथ सिर्फ संजय रॉय ने रेप किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में 200 लोगों के बयानों को शामिल किया गया है। यह चार्जशीट 200 से ज्यादा पेज की है। इस मामले में यह पहली चार्जशीट है। माना जा रहा है कि सीबीआई आगे की जांच के बाद एक और चार्जशीट भी इस केस में दाखिल कर सकती है। इस मामले में सीबीआई ने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट में पेश किया है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई की चार्जशीट के बाद जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सकता है। ब्लूटूथ डिवाइस से पकड़ा गया संजय रॉय। संजय रॉय हॉस्पिटल के लिए सिविक वेलफेयर वॉलंटियर का काम करता था। हॉस्पिटल के मेन गेट की सीसीटीवी और डेड बॉडी के पास पड़े आरोपी संजय रॉय के ब्लूटूथ डिवाइस से इस पूरे कांड में संजय रॉय की भूमिका की पुष्टि हुई। बताया गया कि 8 अगस्त की सुबह कोलकाता आने पर संजय सीधा आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां वह ब्रोकर के तौर पर काम करता था। मरीजों की भर्ती में मदद करने की वजह से उसे आरजी हॉस्पिटल में बेरोक टोक आने जाने की इजाजत थी। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। 9 अगस्त की आधी रात 1 बजे संजय रॉय एक मरीज की मदद के लिए अस्पताल लौटा, जिसकी सर्जरी अगले दिन होनी थी। फिर रात में ही उसने अस्पताल के पीछे बिल्डिंग में मरीज के एक रिश्तेदार के यहाँ शराब पी। वहां मरीज के परिवार से वह पैसा भी लेता था। बताया गया कि सुबह 3 बजे संजय अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन 3rd फ्लोर पर लौटता है। कुछ इस समय के बाद वह सेमिनार हॉल में घुसता है, जहां डॉक्टर बिटिया आराम कर रही थी। उसने रेप के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी। करीब 40 से 45 मिनट बाद संजय सेमिनार हॉल में हड़बड़ाते हुए निकला था। संजय रॉय ने ही रेप कर ट्रेनी डॉक्टर को। आरजीकर केस में सीबीआई ने की चार्जशीट दाखिल, 200 लोगों के बयान दर्ज। आरजीकर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय की हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मामले में करीब 200 लोगों के बयानों को चार्जशीट में दाखिल किया गया है। रेप और हत्या के इस मामले में बीते शनिवार यानी 5 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, जिसके बाद अब उन्हें इस आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मांगे पूरी ना होने को लेकर धरने पर बैठे थे डॉक्टर। जूनियर डॉक्टर ने धर्मतला में स्थित डोरियन क्रॉसिंग पर बीते शुक्रवार को बैठे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को वादे के अनुसार अपनी मांगे पूरे करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। इसको लेकर एक कनिष्ठ चिकित्सक ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी दी हुई समय सीमा के भीतर मांगे पूरी नहीं की है, इसलिए हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए अनशन शुरू कर रहे हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेकर उस मंच पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जहां पर उनके डॉक्टर साथी अनशन करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार पर लग रहे आरोप। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वही ममता बनर्जी सरकार इसमें बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हो रही है। इस केस के चलते पश्चिम बंगाल सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसे मामले को हल्का करना और साक्ष्य छुपाने का भी आरोप है। आलम तो यह रहा कि इस मामले को लेकर कई डॉक्टरों ने ड्यूटी पर जाना छोड़ दिया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद और स्थितियों को देखते हुए अब डॉक्टर ड्यूटी पर जाने लगे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज 24/7।